नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं हिमाचल भवन के बारे में। जो हिमाचल भवन दिल्ली में एक हिमाचल सरकार की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज़्यादा प्राइम प्रॉपर्टी है। उसके बारे में भी आज मैं एक बात करने वाला हूं, क्योंकि कुछ ही समय पहले मैंने न्यूज़ में सुना कि किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि हिमाचल भवन को बेचने की तैयारी है। और बेचने की तैयारी इसलिए है क्योंकि हिमाचल भवन का जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज है वो नहीं चुका पा रहे हैं वो लोग। अब वो कर्ज कहाँ से आ रहा है? वो कर्ज बिजली के बिल के रूप में आ रहा है, और भी कई तरह के कर्ज हैं जो हिमाचल भवन के ऊपर हैं। और हिमाचल भवन का वो सारा कर्ज चुकाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है। और ये जो हिमाचल भवन है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के गले में फंसी हुई हड्डी के समान बन चुका है, और सरकारें जो हैं वो उससे किसी भी तरीके से अब बचना चाहती हैं। तो ये कहा गया उसमें, ये इस तरह से शो किया गया जर्नलिस्ट्स द्वारा कि हिमाचल भवन को शायद बेचने की तैयारी है। यही न्यूज़ आ रही है, मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ। खैर, मैंने भी उस चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ा, उसको समझा। तो मैंने ये पाया कि हाँ, वाक़ई में इस तरीके की कुछ प्रोसेस तो की जा रही है। अब क्या, कितने समय पे वो की जाएगी, कितनी जल्दी वो होगा, वो हम नहीं कह सकते। क्या वाक़ई में वो होगा, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह का कोई फैसला होता है तो हमारे करंट जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो अपनी बात से बहुत जल्दी पलट जाते हैं। कभी वो पहले एक फैसला लेते हैं, जैसे ही उस फैसले पे शोर मचना शुरू होता है, वो तुरंत कह देते हैं कि मैंने तो ये फैसला लिया ही नहीं, या मैंने इस तरीके की बात करी ही नहीं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया द्वारा, उसके आधार पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो हिमाचल भवन है, सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो इतनी ज़रूरी प्रॉपर्टी क्यों है। देखिए, हिमाचल भवन जो है वो इतनी सही लोकेशन पर मौजूद है दिल्ली के अंदर। सबसे पहले तो दिल्ली जो है हमारे देश का जो है कैपिटल है, ये हम सब जानते हैं। और देश के कैपिटल होने की वजह से दिल्ली में बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो गैर सरकारी काम हो, लेकिन बहुत तरह से जो है हिमाचल के लोगों को काम पड़ता ही रहता है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में आना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए, कईयों की मजबूरी भी बन जाता है। तो हम दिल्ली अवॉइड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर भी अगर आप जाते हो तो आपको बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से किसी जगह पहुंचना है, तो उसके लिए हिमाचल भवन एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही सही जगह पर वो मौजूद है। अब वो इतनी सही जगह पर मौजूद हो है तो उसमें क्या है, उसके आप देखोगे हिमाचल भवन के साथ ही मेट्रो स्टेशन भी है। तो अगर कोई बस से भी आ रहा है तो उसको हिमाचल भवन पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन तो हिमाचल भवन के साथ ही मौजूद है, वहां पैदल भी जा सकते हैं, इतना नजदीक है रेलवे स्टेशन। तो आप ये सोच करके देखिए कि अगर कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश से दिल्ली किसी काम से जा रहा है तो हिमाचल भवन उसके लिए कितनी जरूरी जगह हो जाती है, कितनी जरूरी लोकेशन हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति जो है वो बहुत बड़े होटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे वो नहीं रह सकता। दूसरी बात कि वो जब इतनी जो कह सकते हैं ना कि महंगी जगहों पे कोई नहीं रह सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए। अब धर्मशाला भी वो ढूंढता है, वो सब कई तरह की चीजें ढूंढता है, अपने पैसे के हिसाब से वो देखता है कि मैं कहाँ जाऊं। लेकिन अगर उसको कोई सरकार थोड़ा बहुत सहारा दे देती है, सरकार ये कह देती है कि ठीक है, सरकारी वहां पर जो है भवन मौजूद है, तो आप उस सरकारी भवन में जाकर के क्यों नहीं रह लेते। तो इस तरह की चीजें जब सरकार प्रोवाइड करती है किसी सिटीजन को, तो सिटीजन जो है वो पहली उसकी जो सोच है या पहली जो समझ है उसके अंदर उसको पहली चीज यही आती है कि क्यों ना हिमाचल भवन बुक कराया जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आपको समझने के लिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं हिमाचल प्रदेश के जिनको मैं खुद भी मिला हूं, जो अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने परिवार वालों के लिए कई बार उनको दिल्ली जाना पड़ता है, एम्स जैसे हॉस्पिटल में या एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में या फोर्टिस हॉस्पिटल में या इस तरह के कई हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। और कुछ ऐसे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है जहाँ मौजूद नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी उनको जाना पड़ता है। तो उनको रहने की एक जगह जो है उनको अचानक से चाहिए होती है। तो जब अचानक कोई जगह चाहिए होती है तो कई बार ना होटल अवेलेबल होता है, ना कोई धर्मशाला अवेलेबल होती है। तो हिमाचल भवन एक जो है वो विकल्प बन जाता है ऐसे लोगों के लिए, और वो ढूंढने लग जाते हैं हिमाचल भवन को। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है? समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हिमाचल भवन के दो तरह के रेट्स होते हैं। एक तो सरकारी रेट है, एक प्राइवेट रेट है। सरकारी रेट जो है तकरीबन 500 रुपए के आसपास है पर नाइट। एक रात का या एक दिन का जो किराया हिमाचल भवन का सरकारी किराया है वो 500 रुपए के आसपास है। और प्राइवेट रेट जो है वही उसी कमरे का जो प्राइवेट रेट है तकरीबन 1500 रुपए से 2000 रुपए एक रात का है, यानी एक दिन का 1500 या 2000 रुपए। तो अब क्या होता है ना कि जो इसके प्रोविजंस है कि अब सरकारी रेट किसको देना पड़ेगा या प्राइवेट रेट किसको देना पड़ेगा, वो उसका एक सीधा सीधा प्रोविजन है। तो वो जो प्रोविजन है, वो जो लॉ है, वो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति पर्सनल काम के लिए जाएगा दिल्ली,
या पर्सनल काम के लिए उसको दिल्ली जाना है, दिल्ली ठहरना है, दिल्ली में उसको हिमाचल भवन की ज़रूरत है। अब चाहे वो मेडिकल रीजंस के लिए जा रहा हो, चाहे वो किसी और काम के लिए जा रहा हो, चाहे घूमने फिरने के लिए भी जा रहा हो, अगर उसको हिमाचल भवन की ज़रूरत है, हिमाचल भवन में कमरा मौजूद है, तो वो सेक्रेटेरिएट से परमिशन ले सकता है। सेक्रेटेरिएट में से ही परमिशन लेनी पड़ती है, उसी में फॉर्म भरना पड़ता है, वहीं से ही आपको परमिशन मिलती है। और फिर वो जो ऑर्डर है वहाँ से जाता है हिमाचल भवन के पास, और हिमाचल भवन फिर वो आपको कमरा दे देता है। लेकिन ये जो सारा कुछ है, कमरे की एलोकेशन है, ये सब कुछ जो है वो सेक्रेटेरिएट के थ्रू हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने प्राइवेट कोई काम है और आपने जा करके सेक्रेटेरिएट से परमिशन ली, वो फॉर्म भरा, तो वो जो सेक्रेटेरिएट है, अगर कमरा मौजूद है तो वो आपको कमरा दे देगी, और उसका जो किराया है आपसे 1500 2000 जो भी उस समय प्राइवेट रेट होगा वो रेट लगेगा। चाहे फिर आप सरकारी काम करते हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी नहीं हो, आप चाहे हिमाचल प्रदेश के नॉर्मल सिटीजन हो, मेरे तरह से, तो अगर कुछ भी आप हो जो, तो आप वहां पे कमरा ले सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कमरा मौजूद है या नहीं है, सबसे पहली बात। और किराया आपको लगेगा प्राइवेट रेट। अब सरकारी रेट किनको लगता है? सरकारी रेट उन लोगों को लगता है जो सरकारी कर्मचारी हैं और किसी सरकारी काम से दिल्ली जा रहे हैं। ये चीज को ध्यान से समझिए, सिर्फ और सिर्फ सरकारी काम से जो दिल्ली जा रहा है, या मान लीजिए उसको दिल्ली से आगे किसी जगह पे जाना है, रात को दिल्ली में ठहरना पड़ रहा है, या अपनी जर्नी को ब्रेक करना पड़ रहा है। हो सकता है उसका सरकारी काम बेंगलोर में है, लेकिन उसको दिल्ली से होकर के जाना है, दिल्ली से कोई उसको एयरपोर्ट जाना है और फिर एयरपोर्ट से आगे जाना है, तो उसके लिए भी जब वो हिमाचल भवन में ठहरेगा तो उसको सरकारी रेट लगेगा, क्योंकि वो सरकारी काम माना जाएगा। और जो एमएलए, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकारी काम से जाएंगे दिल्ली में, तो उनको भी सरकारी रेट लगेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि 500 रुपए के आसपास है रात का। अब वो लोग जो है वो सरकारी किराया देकर के वहां ठहर सकते हैं, ये प्रोविजंस कहती हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा है? असल में ये होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, या जो एमएलए हैं, या जो मंत्री हैं, या जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद भी ठहरते हैं सरकारी रेट्स में, अपने चमचों को भी सरकारी रेट्स में ठहराते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी सरकारी रेट्स में ठहराते हैं, अपने जानकारों को भी सरकारी रेट्स में ठहराते हैं। और चाहे उनका खुद का प्राइवेट काम क्यों ना हो, वो प्राइवेट काम के लिए भी सरकारी रेट देते हैं। तो सबसे पहली चोरी तो आपने यहीं पे कर दी, जहां पे आपको 2000 कमाने थे, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हो। और ये चीजें सबको मालूम होती हैं, और सबके मालूम होने के बावजूद भी इस तरीके से काम किया जाता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या होता है कि हिमाचल भवन के अंदर मान लीजिए कि सारे कमरे जो है वो नहीं लगे, कुछ कमरे रह गए, खाली रह गए, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वहां घूमता फिरता हिमाचल भवन के अंदर पहुंच गया और उसने पूछ लिया कि क्या आपके पास कोई कमरा अवेलेबल है, जहां मान लीजिए रिसेप्शन पे पूछ लिया, तो वहां के कुछ कर्मचारी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कर्मचारी क्या करेंगे, बोलेंगे हाँ है, कमरा है, हम आपको कमरा दे देते हैं। उनसे 2000 या 2500 रुपए लेकर के कमरा दे देंगे उनको रात के लिए, और वो जो कमरा जो दिया है उसकी एंट्री नहीं करेंगे, रजिस्टर में नहीं नोट करेंगे कि ये जो हमने कमरा दे दिया। अब क्योंकि सेक्रेटेरिएट के पास भी डेटा होता है, सेक्रेटेरिएट को लगता है कि वो कमरा खाली है, सेक्रेटेरिएट को पता नहीं है, अब वहां पे वो कमरा चढ़ा ही नहीं, उन लोगों को पता चल जाता है कि नहीं कमरा चढ़ा है, किसी को नहीं दिया इन्होंने, वो कमरा फिर ऐसे आगे सबलेट कर देंगे। और सबलेट करने की वजह से क्या होगा, वो जो कमरा है, उस कमरे का जो पैसा बनाया, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा फिर यही लोग मिल बांट के खा लेते हैं आपस में। तो ये भ्रष्टाचार हो गया, यानी कि डायरेक्ट भ्रष्टाचार आप कर रहे हो। फिर आपको हिमाचल भवन में एक समझने वाली बात है कि जो भी फंडिंग सरकार से हिमाचल भवन के पास जाती है, हिमाचल भवन की मेंटेनेंस के लिए जो जाती है, जिसमें आपने हिमाचल भवन के कमरों को ठीक स्थिति में रखना है, वहाँ के बाथरूम्स को ठीक स्थिति में रखना है, फिर आपने सब्जियां खरीदनी है, राशन खरीदना है, जो कुछ भी आपने करना है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो सारी चीजें जो है वो उसी बजट से आपने देनी है। तो उस बजट का भी फिर जो है दुरुपयोग किया जाता है, और ना सिर्फ एक लेवल पे बल्कि हर लेवल पे किया जाता है। और हो सकता है सेक्रेटेरिएट से ही वो शुरू हो जाता हो वो लेवल, तो वहीं से वो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता होगा, और वो जो फिर भ्रष्टाचार आगे आगे फैलता चला जाता है, और जिस पैसे का इस्तेमाल उसकी मेंटेनेंस के लिए किया जाना चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाता। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, आप सभी, अगर आपके पास समय हो कभी, तो हिमाचल भवन में जाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, एक बार देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हिमाचल भवन में भी एक रेस्टोरेंट है, आप उस रेस्टोरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कमरा लेने के लिए परमिशन की जरूरत है, रेस्टोरेंट में जाने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट में कोई भी जा सकता है खाने के लिए, बाहरी व्यक्ति भी खाने के लिए जा सकता है, कोई दिल्ली का व्यक्ति भी जा सकता है, किसी और राज्य का व्यक्ति भी जा सकता है। तो आप जब उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप वो उसके आसपास टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स में भी एक बार होकर के आइएगा। कमरों की हालत तो आपको बाहर से दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप जाएंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसकी सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं की गई है, हिमाचल भवन का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया गया है, कमरों की बहुत ज्यादा दुर्दशा है, टॉयलेट्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, फर्नीचर पुराना हो चुका है, फर्नीचर को सही तरीके से बदला नहीं गया है,
बेड्स जो हैं वो या बेडिंग्स जो हैं वो जो उस कमरे के अंदर मौजूद हैं वो बहुत घटिया है, सब स्टैंडर्ड की हैं। एयर कंडीशनर वहाँ पे कई बार सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। बहुत सारी समस्याएं हैं। जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिमाचल भवन को निगलेक्ट किया गया है। और इतनी प्राइम लोकेशन पर होने के बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं बना सकते हो, इतनी सही जगह पर आपका कोई भवन है या कोई आपके ठहरने के लिए कोई होटल है, आप उसका अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो तो कमी आपके अंदर है फिर वो। और ये जो कमियां है ये कई तरीके से है। जिस जिस जगह को आपको मंदिर की तरह पूजना चाहिए क्योंकि वो आपकी कर्म स्थली है, अगर आप उसको दीमक की तरह खाने का काम करोगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये टूटेगा या इसको बेचा जाएगा या इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। फिर सरकारों के पास कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि आप पैसा जनरेट नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हो, आप अपने बिजली के बिल खुद से नहीं दे पा रहे हो, आप अपना पानी का बिल खुद से नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो। तो अगर किसी चीज का बोझ जो है वो सरकार के ऊपर पड़ा ही रहेगा तो सरकार जो है मजबूर हो जाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार क्यों ना आ जाए। हो सकता है वोट लेने के लिए उस समय पर कुछ समय पर वो कुछ ड्रामा करें, कुछ झूठ बोल दें, वो सब चीजें हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आ जाए, उसको एक्शन यही लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप अपने नेताओं से इस तरह के सवाल कब पूछना शुरू करोगे, कब ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करोगे कि जो नेता है वो आपको बताए कि ये सब चीजें लॉस में क्यों चली जाती हैं, ये सब जो चीजें होती हैं इनमें बिजली का बिल जमा क्यों नहीं होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी एक प्रॉपर्टी को आप बहुत सारे सालों तक चलाते चले जा रहे हो लेकिन उसका बिल ही नहीं दे रहे हो। और ये कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, बीजेपी के समय पे भी ऐसा ही हुआ है, कांग्रेस के समय पे भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि ये बहुत सारे समय से, बहुत लंबे समय से हिमाचल भवन जो है इस कर्ज में डूब रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा है वो भी बहुत लंबे समय से हुआ है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के राज में नहीं हुआ है। उसी तरीके से ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के राज में नहीं हुआ है। और आप लोग जब ये सवाल करोगे ही नहीं, आप जनता के रूप में आप पूछोगे ही नहीं अपने नेता से कि भाई क्या करते हो आप, क्या काम कर रहे हो, कैसे ये सारी चीजें लॉस में चली जाती हैं, इतनी प्राइम लोकेशन पे होने के बावजूद भी लॉस में कैसे चली जाती हैं। अब जब तक ये चीजें पूछोगे नहीं और एविडेंस नहीं मांगोगे उनसे, और उस चीज का अगर आपको पता चल रहा है कि कोई भ्रष्टाचार किया है किसी ने या कुछ गलत काम किया है किसी नेता ने, तो अगर आप उस नेता को एकदम से उठा करके फेंक नहीं दोगे ना ये पॉलिटिक्स से बाहर, तब तक कोई बदलाव नहीं ले आएगा। और जनता के पास बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है वोट की ताकत। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि वोट को आप ईमानदारी से कैसे एग्जीक्यूट करते हो। अगर वोट को आप बेईमानी से, अगर वोट को आप किसी लालच में, चाहे वो पैसे का लालच हो, डायरेक्ट पैसे का लालच हो, चाहे 1500 रुपये महीने का लालच हो, चाहे फ्री बिजली का लालच हो, चाहे फ्री पानी का लालच हो, किसी भी लालच में अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ही अपना वोट दे रहे हो, फिर आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं रख सकते, फिर इसी तरह के काम होंगे। लेकिन अगर आप सब ये ठान लेते हो कि अब हमारे को ईमानदार व्यक्ति ही चाहिए, अब हमें एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखनी, अब हमें पोस्टर से कोई मतलब नहीं है, बैनर से कोई मतलब नहीं है, रैलियों से कोई मतलब नहीं है, टीवी में जो ऐड आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार व्यक्ति चाहिए, तो अगर वो व्यक्ति आप खुद से नहीं ढूंढोगे, खुद से उस व्यक्ति को आप नेता नहीं बनाओगे, उसको नहीं जिताओगे और सही नेतृत्व को आगे नहीं लेकर के आओगे, तब तक आपको इसी तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। ये आपको समझना होगा। बाकी हिमाचल भवन के जितने भी लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, मैं उनसे भी ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपा करके सही तरीके से आप सही ईमानदारी से काम करिए। अगर आपका बड़ा ऑफिसर आपसे कुछ भ्रष्ट काम करने के लिए कह रहा है, कुछ गलत काम करने के लिए कह रहा है, कोई भ्रष्टाचार करने के लिए कह रहा है, तो आप उससे सीधा सीधा मना कर दें कि आप वो चीजें नहीं करने वाले, और सभी लोग मिल करके ये जो गलत काम है इसको रोकिए, गलत काम के खिलाफ बोलिए और सही काम को करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको ही नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अदरवाइज हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। हम तो वैसे भी प्राइवेट काम ही करते हैं, प्राइवेट नौकरियां ही करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको क्या चाहिए और उस हिसाब से जो फैसला लीजिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।